चलिए आज आपको एक ऐसी रानी की कहानी सुनाते हैं जिनका जन्म किसी महल में नहीं बल्कि एक खेत में हुआ था। ये कहानी है साहस, हिम्मत और एक असाधारण किस्मत की। तो सवाल उठता है, आखिर ये अहिल्याबाई थीं कौन? ये सवाल हमें इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले जाता है जहां एक साधारण सी लड़की अपनी हिम्मत के दम पर रानी बन गई। और जानते हैं ये कहानी शुरू कहां से होती है? एक शिकार से। कहानी की शुरुआत होती है इंदौर के राजा तुकोजी राव से। वो जंगल में शिकार पर निकले थे, लेकिन उस दिन शायद किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। राजा का निशाना तो लगा, चीता घायल भी हुआ और बस घनी झाड़ियों में जाकर गायब हो गया। शिकार तो हो गया था, लेकिन राजा तुकोजी राव के लिए असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। आप देखिए, राजा साहब एक अजीब सी कश्मकश में फंस गए। एक तरफ तो अपनी बहादुरी का ढिंडोरा पीटने की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ एक घायल खूंखार चीते का डर भी सता रहा था। और राजा साहब जब इसी सोच विचार में डूबे झाड़ी के चक्कर काट रहे थे ना, तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। राजा के घोड़े से किसी किसान का खेत खराब हो रहा था और तभी उस खेत की रखवाली करने वाली एक लड़की सामने आ गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो किससे बात कर रही है। उसे तो बस अपनी मेहनत बर्बाद होती दिख रही थी। उसने बिना डरे, बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल दाग दिया। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को बचाने का हक था। राजा ने बहाने बनाने की कोशिश की कि वो खेत खराब नहीं करना चाहते, लेकिन उस लड़की ने राजा के हर बहाने का जवाब अपनी हिम्मत और अपने तर्क से दिया। और फिर उसने वो कह दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने राजा को ही चुनौती दे डाली और उन्हें एक असली शिकारी का मतलब समझा दिया। अब राजा तो यह सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन वो लड़की सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, उसने तो करके दिखाया कि असली हिम्मत आखिर होती क्या है। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाते, वो लड़की एक लंबा सा डंडा लेकर झाड़ी की तरफ बढ़ी और पूछा, कहाँ है आपका चीता? और वो बिना एक पल सोचे, बिना डरे, धननाती हुई उस झाड़ी में घुस गई। सोचिए, बस यही एक शब्द उसके पूरे किरदार को बयां कर देता है, बिल्कुल निडर। और फिर अंदर जो हुआ वो तो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने पहले तो पत्थर फेंककर चीते को उकसाया, और जैसे ही वो खूंखार जानवर हमला करने के लिए झपटा, वो लड़की अपनी पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी और डंडे से लड़ते लड़ते उसे मार गिराया। खुद थोड़ी घायल हुई, लेकिन इसकी परवाह किसे थी। उसने उस मरे हुए चीते को पूंछ से घसीटा और लाकर राजा के कदमों में पटक दिया। ये मंजर बता रहा था कि असली ताकत पदवी में नहीं, कर्म में होती है। और इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी उसका मकसद एकदम साफ था। उसे अपनी बहादुरी का ढिंडोरा नहीं पीटना था, उसे बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। राजा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई, वो बस देखते रह गए। कभी उस लड़की के निडर चेहरे को देखते, तो कभी उस मरे हुए चीते को, वही चीता जिससे वो खुद डर रहे थे। बस उसी एक घटना ने न सिर्फ उस लड़की की, बल्कि पूरे इंदौर राज्य की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जब लड़की राजा को अपने पिता के पास ले गई, तो राजा घोड़े से उतरे और उस साधारण किसान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सोचिए, सत्ता का पड़ला कैसे पूरी तरह पलट चुका था। किसान को तो लगा कि भाई राजा साहब हैं, मुझसे जरूर कोई गलती हो गई है, लेकिन राजा तुकोजी राव ने कहा कि वो कोई शिकायत करने नहीं, बल्कि एक भीख मांगने आए हैं, उनकी साहसी बेटी का हाथ इंदौर के राजा के लिए। किसान के लिए ये तो किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन ये सच था। अगले ही दिन शाही बारात दरवाजे पर थी और वो लड़की बनी इंदौर की रानी, जिसे इतिहास ने महान अहिल्याबाई के नाम से जाना। हाँ, ये बात सच है कि अहिल्याबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सीखने की जो लगन और काबिलियत उनमें थी, वो कमाल की थी। उन्होंने ना सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि बहुत जल्द राजकाज की बागडोर भी अपने हाथों में ले ली। और उन्होंने ऐसा राज किया कि उनका शासनकाल इंदौर के इतिहास का सबसे सुनहरा दौर बन गया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक महान शासक बनने के लिए शाही खून की नहीं, बल्कि हिम्मत और न्याय की भावना की जरूरत होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। अहिल्याबाई की ये गाथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्ची बहादुरी और काबिलियत सिर्फ महलों में ही पैदा होती है, या ये किसी में भी, कहीं भी, कभी भी जाग सकती है।